बिल्कुल, 25 वर्षों का लक्ष्य जो है वो 2047 का लक्ष्य है, जिसमें भारत एक विकसित राष्ट्र हो और जो हमारे पूर्वजों ने सपने देखे थे, भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी, उनके सपनों का भारत, विरासत को बार-बार और लगातार मनाना होता है, लोगों के बीच वो संदेश देना होता है। और आज सीआर पार्क जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक हिस्सा है, वहाँ पर आज रविंद्र संगीत का कार्यक्रम है। सब लोग जनमानस यहाँ एकत्रित है और सबने वो 5 प्रण भी लिए हैं कि गुलामी की मानसिकता को छोड़कर 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण और अपनी धरोहर पर, अपनी सभ्यता पर, संस्कृति पर गौरवान्वित होते हुए गुलामी की सब जंजीरें हम तोड़ेंगे, नागरिक कर्तव्यों का हम पालन करेंगे, देश की रक्षा सुरक्षा में जुड़े हुए हर व्यक्ति के प्रति आदर का भाव हम रखेंगे। और वही मुझे लगता है कि इस देश को आगे ले जाने वाली शक्ति होगी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी लगातार हमको एक पथ पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार भारत की सब शक्तियों को समाहित करके देश को विकसित राष्ट्र बनाने का तरफ लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र होगा तो हम सबके पसीने की भी एक एक बूंद उसमें लगेगी। प्रधानमंत्री ने भी आज कहा है कि तीसरे बार वो जो अर्थव्यवस्था के मामले में भारत जो तीसरे पायदान पर बहुत जल्द नजर आएगा और 25 वर्षों का लक्ष्य हम लोगों ने तय कर लिया। बिल्कुल, 25 वर्षों का लक्ष्य जो है वो 2047 का लक्ष्य है, जिसमें भारत एक विकसित राष्ट्र हो और जो हमारे पूर्वजों ने सपने देखे थे, भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी, उनके सपनों का भारत, अपने आने वाले भविष्य के बच्चों के सपनों का भारत, हम सब के सपनों का भारत हम निर्माण कर पाएँ और हम सब का भी उसमें अंशदान हो। हम सब उसमें अपने अपने पसीना बहाएं, खून ना बहाएं बल्कि पसीना बहाएं। विपक्ष में खासतौर प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर और संसद का जो मामला हुआ, कल भी ऐसा लग रहा है कि संसद नहीं चल पाएगा क्योंकि गतिरोध लगातार जारी है। मैं आज सिवाय विकसित भारत यात्रा के और देश की रक्षा सुरक्षा में जुड़े हुए हमारे जवानों के, उनके प्रति आदर का भाव रखते हुए, अपनी विरासत पर गर्व करते हुए हम लोग देश को एक दिशा में और 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में चल पड़े हैं। और बाकी किसी के कहने से करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता है। उनको अपने स्वभाव के हिसाब से काम करना है, हमें अपने स्वभाव के हिसाब से काम करना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।